आज हम बात करेंगे कर्नाटक के एक ऐसे चुनावी घोटाले की जिसने सबको चौंका दिया। एक ऐसी कहानी जहां लोकतंत्र की सबसे जरूरी चीज यानी एक वोट, उसकी भी कीमत लगा दी गई। और ये कीमत क्या थी? सुन के शायद यकीन ना हो। सिर्फ 80 रुपए। हाँ, बिल्कुल सही सुना। 80 रुपए। कथित तौर पर यही वो रेट था जो कर्नाटक में वोटर्स लिस्ट से किसी एक का नाम गैर कानूनी तरीके से हटाने के लिए दिया जा रहा था। मामला इतना बड़ा हुआ कि एक बड़े राजनीतिक नेता ने इसे वोट की चोरी तक कह डाला। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस की जांच में ये 80 रुपए वाली बात सामने आई कैसे? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, इस मामले की जांच के लिए बनाई गई एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी। और एसआईटी ने अपनी जांच में पाया कि कलबुर्गी जिले में एक डेटा सेंटर था और शक है कि हजारों की तादाद में जो ये फर्जी एप्लीकेशंस भेजी गईं, उनका सेंटर यही था। अब जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। दिसंबर 2022 से फरवरी 2023, मतलब सिर्फ 3 महीने के अंदर अकेले एक ही विधानसभा क्षेत्र आलंद से 6018 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की एप्लीकेशन फाइल की गई। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। जब जांच हुई तो पता चला कि इन 6000 से ज्यादा एप्लीकेशंस में से सिर्फ 24 ही असली थीं, बाकी सब की सब नकली, मतलब फर्जी। अब जाहिर है, जब इतना बड़ा खुलासा होगा तो मामला सिर्फ पुलिस की फाइलों में तो नहीं रहेगा। और हुआ भी यही। देखते ही देखते इसने एक राजनीतिक रंग ले लिया और ये पूरे देश में एक बड़ी खबर बन गया। मामला नेशनल लेवल पर तब उछला जब 18 सितंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सीधे सीधे चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आरोप लगा दिया कि वो लोकतंत्र को खत्म करने वालों यानी वोट चोरों की मदद कर रहे हैं। इसके टाइमलाइन को समझना बड़ा दिलचस्प है। देखिए, फरवरी में लोकल पुलिस को पहली बार कुछ गड़बड़ी का अंदेशा हुआ। फिर सितंबर में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसे एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। इसके कुछ ही दिन बाद एसआईटी ने केस अपने हाथ में ले लिया और अक्टूबर आते आते तो एक बड़े बीजेपी नेता से जुड़ी जगहों पर छापे भी पड़ने लगे। मतलब सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। तो अब आते हैं जांच पर। एसआईटी ने आखिर इस पूरी डिजिटल साजिश का पर्दाफाश किया कैसे? उन्होंने इसकी परतें एक एक कर कैसे खोली? देखिए, जांच में जो बातें सामने आई वो एक पूरे नेटवर्क की तरफ इशारा कर रही थीं। एसआईटी ने सबसे पहले इंटरनेट प्रोटोकॉल रिकॉर्ड्स और इंटरनेट कॉल्स को खंगाला। वहां से पता चला कि ये जो हजारों फर्जी एप्लीकेशंस थीं, वो सिर्फ एक लैपटॉप से भेजी गई थीं। और तो और, रजिस्ट्रेशन के लिए जो 75 मोबाइल नंबर इस्तेमाल हुए, वो भी अलग-अलग लोगों के नाम पर थे। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई। ये कोई टेक्निकल गलती या गड़बड़ी नहीं थी। ये तो एक पूरी सोची समझी साजिश थी, जिसके लिए बाकायदा पैसे दिए गए थे। जांचकर्ताओं ने हिसाब लगाया तो पता चला कि इस पूरे काम के लिए करीब करीब 4.8 लाख रुपए दिए गए थे। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इसकी कड़ियां एक बड़े राजनीतिक नाम से जुड़ने लगी। सिट ने आलंद से 2023 का चुनाव हारने वाले बीजेपी नेता सुभाष गुट्टेदार की प्रॉपर्टीज पर रेड की। जाहिर है, इसके बाद राजनीतिक बयानबाजी भी हुई। गुट्टेदार ने साफ साफ कहा कि ये सब उन्हें फंसाने की एक राजनीतिक साजिश है जिसे कांग्रेस के जीते हुए उम्मीदवार ने रचा है। अच्छा, एक तरफ ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, लेकिन इन सब के बीच भारत का चुनाव आयोग, मतलब वो संस्था जिसकी जिम्मेदारी ही फेयर इलेक्शन कराने की है, उसका क्या कहना था? चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से ये बिल्कुल साफ किया कि देखिए, किसी का भी नाम वोटर लिस्ट से हटाना इतना आसान नहीं है। ये कोई ऑनलाइन क्लिक का खेल नहीं है। इसके लिए एक पूरी कानूनी प्रक्रिया है जिसमें ऑफिसर जांच करते हैं, सुनवाई होती है। सिर्फ किसी के एप्लीकेशन देने से नाम नहीं कट जाता। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि चुनाव आयोग के अपने डेटा ने भी इस धोखाधड़ी को कंफर्म किया। उनके हिसाब से भी आलंद में मिली 6018 एप्लीकेशंस में से 5994 यानी करीब 99.6% फर्जी ही थीं। और बात सिर्फ कर्नाटक की नहीं है। चुनाव आयोग ने खुद बताया कि ये एक बड़ी समस्या है। उन्होंने महाराष्ट्र के राजूरा का भी उदाहरण दिया, जहां वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए आई 7,792 एप्लीकेशंस में से 6,861 फर्जी पाई गई। मतलब ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये पूरा मामला हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। आज जब लोकतंत्र हर तरह से डिजिटल हो रहा है, तो हम अपने सबसे बुनियादी अधिकार यानी वोट देने के अधिकार को ऐसे अनदेखे खतरों से आखिर कैसे बचाएंगे?